क्या आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी की वजह से खुद को आपसे अलग कर लिया है? आपका रिश्ता ख़त्म हो रहा है या फिर ख़त्म हो चुका है? आपका विश्वास आपके पार्टनर ने तोड़ा है और किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है अगर आपके पार्टनर, और आप जानना चाहते हैं क्या कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में और ये क्यों हुआ आपके साथ, और क्या कुछ चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप लोग अपने लिए ये क्रिस्टल्स चाहते हैं, अपने नियर एंड डियर वंस के लिए बुक करवाना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप ज़रूर कीजिएगा। चार्ज होकर के, एनर्जाइज होकर के ये आप तक पहुंच जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, तो ग्रुप ज्वाइन करके भी आप अपने लिए ये क्रिस्टल्स और रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। फ्रॉड से बच कर रहिएगा, हम किसी के साथ भी कोई भी लिंक शेयर नहीं करते हैं। दिए हुए नंबर पर या दिए हुए व्हाट्सएप ग्रुप पर जब आप हमें कॉन्टैक्ट करेंगे तभी हम आपसे डेटा शेयर करते हैं या फिर तभी आपकी रीडिंग्स बुक होती हैं, राइट। सो चलिए देखेंगे इस डेक से आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ क्या आ रही हैं या आपकी एनर्जीज़ क्या आ रही हैं। पहले हम ये समझते हैं कार्ड से कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है, जो तकलीफ़ें आप अपनी लाइफ में झेल रहे हैं, फाइनेंशियली, फिज़िकली, पर्सनली, रिलेशनशिप्स में, आपके काम में, जो भी परेशानियां आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं, ये बेसिकली क्यों चल रही हैं। सो डिवाइन प्लीज़ बताइए व्यूअर्स की लाइफ में ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, क्या कुछ है इनकी लाइफ में, क्या कुछ हुआ था पास्ट में जिसकी वजह से ये इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। फर्स्ट कार्ड आया है सेपरेशन का कार्ड। ओके, सो द पास्ट सेपरेशंस ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। सो कहीं ना कहीं आपके पास्ट में ना आपका जो सेपरेशन आया है वो किसी बाहर वाले की इंटरफेरेंस की वजह से आया है, जिसकी वजह से करंट रिलेशनशिप आपकी प्रॉब्लम में आ चुकी है। कहीं ना कहीं आप दोनों में कम्युनिकेशन और ट्रस्ट इश्यूज आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पास्ट में ज़रूर आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, कोई ना कोई ऐसे आउटसाइडर की एंट्री हुई है जिसने आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स और ट्रस्ट इश्यूज बढ़ा दिए हैं। ओके, एंड कहीं ना कहीं आपका ये जो रिश्ता आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था, बहुत प्यारा था, या फिर आप इस रिश्ते के भरोसे अगर आप अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे तो वो कहीं ना कहीं एंड की तरफ आ रही है। डिसीजंस का कार्ड आया है, तो आपने कुछ भी अगर पास्ट में कोई भी अपने चॉइसेस लिए हैं या पास्ट में कोई भी अगर आपने डिसीजंस लिए हैं, सो कुछ उन डिसीजंस की वजह से भी आपकी करंट सिचुएशन इन्फ्लुएंस हुई है। और आपका जो रास्ता है, आपका जो ये पाथ है, लाइफ की जर्नी है, इसमें आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं आज। सो पास्ट के कुछ डिसीजंस की वजह से आप आज ये चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। पॉसिबली आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने लेट गो करने की कोशिश की थर्ड पार्टी को। चलो ठीक है, ओके, पार्टनर को समझने की कोशिश की, या मैं ये बोलूँ कि पार्टनर की गलतियों पे पर्दा डालने की कोशिश की। आप कहीं ना कहीं जानते थे, आप में से कई लोग जानते थे कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में है, बट आपने लेट गो किया और कुछ ऐसे डिसीजंस आपने अपनी लाइफ में लिए जिसकी वजह से अभी आपको भुगतना पड़ रहा है। सो डिवाइन आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में अभी घट रहा है वो कहीं ना कहीं उनमें कुछ डिसीजंस आपके भी रहे हैं। किस तरीके के डिसीजंस रहे हैं वो आप डेफिनेटली, आप अगर पास्ट में जाकर के सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ डिसीजंस आपकी लाइफ के ऐसे हो गए जहाँ पर प्रॉब्लम्स आपको आज फेस करनी पड़ रही हैं। कार्मिक रिलेशनशिप्स निकल करके आया है। सो देखो, आपके जो ये पर्सन है ना, आपके जो भी आपके पर्सन हैं, जो भी आपके साथ गलत कर रहे हैं, जिनकी भी वजह से आपकी ज़िंदगी में तूफ़ान आया है, वो कहीं ना कहीं आपके साथ कार्मिक रिलेशनशिप्स दिखा रहा है, राइट। सो पास्ट लाइफ कनेक्शंस कुछ ना कुछ कार्मिक ज़रूर है आप दोनों का, जिसकी वजह से आपके जो प्रेजेंट है, आपका जो आज है, वो आज का रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, ठीक है। सो कुछ ना कुछ कार्मिक रिलेशनशिप ज़रूर है आप लोगों के, जिसकी वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। सो डोमिनेटिंग नेचर यहाँ निकल करके आया है आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग नेचर आप में से किसी का तो रहा है, ठीक है, या तो आपके पार्टनर का रहा है या फिर आपका रहा है, जिसकी वजह से अभी आप लोग एक एटीट्यूड प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट एटीट्यूड है
आपके या आपके पार्टनर का, जिसकी वजह से आपकी फैमिली में प्यार और अफेक्शन कहीं ना कहीं लूज़ हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। सो ये कुछ चीज़ें यहाँ निकल कर के आई हैं। लास्ट का कार्ड आया है डिवाइन टाइम। सो डिवाइन टाइम का कार्ड ये बता रहा है कि आप जिस भी प्रॉब्लम को फेस करते आ रहे हो, जिस भी चीज़ों को झेलते हुए आ रहे हो, जो भी आपके कार्मिक्स रिलेशनशिप रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं अब आपके जो कार्मिक डेट्स हैं ना पास्ट लाइफ के, वो अब ख़त्म होने की तरफ जा रहे हैं। सो डिवाइन टाइम आपका, मैजिकल टाइम आपका बहुत जल्द यहाँ पर आ रहा है। सो जो भी आपका बुरा वक्त चल रहा था वो अब शिफ्ट हो रहा है और आपके जीवन की एक नई शुरुआत हो रही है, होने जा रही है, किसी नई अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, ग्रोथ के साथ। और आपके जो रिश्तों में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस भी यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो आपकी लाइफ में बहुत जल्द ट्रांसफॉर्मेशंस आने वाले हैं। अगर आप किसी तकलीफ़ से, किसी दुख से, किसी प्रॉब्लम से, किसी पॉलिटिक्स से या फिर अपनों के ही किसी धोखे से आप गुज़र रहे हैं, तो वो बहुत जल्द डिवाइन टाइम आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें आपकी लाइफ में अबंडेंस, खुशियाँ आती हुई दिखाई दे रही हैं। सो ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ में ज़रूर आ रहा है, किसी चीज़ की, किसी काम की, किसी रिश्ते की लिए आप एक नई शुरुआत करने वाले हैं और जो भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं वो भी कहीं ना कहीं रिजॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। सो क्या चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, देख लेते हैं। ओके, सो अपने लिए क्रिस्टल्स बुक करवा लीजिए और अपने लिए रीडिंग्स बुक करवा लीजिए अगर आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो, या फिर अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं तो। सो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, यहाँ पहला कार्ड निकल के आया है 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड। ओके, सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। 9 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि निकल के आई है यहाँ पर। नेक्स्ट आया है मैजिशियन का कार्ड। ओके फाइन। अगला आया है 7 ऑफ वॉन्ड। ओके, सो आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड। नेक्स्ट है 10 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड लास्ट आया है यहाँ पर 2 ऑफ कप्स। सो देखो, इस थर्ड पार्टी की तरफ से मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आपके पार्टनर को फेस करनी पड़ रही है, राइट। सो इन दोनों का रिलेशनशिप कहीं ना कहीं बर्डन होता चला जा रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं इन दोनों के रिलेशनशिप्स में, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर की हालत ख़राब होती चली जा रही है। आपके पार्टनर की हालत अभी बद से बदतर हो रही है। आपके पार्टनर को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि थर्ड पार्टी ने बहुत झूठ बोला है, बहुत मैनिपुलेट किया है आपके पार्टनर को, आपसे अलग करने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं आप लोगों की कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाया है इस थर्ड पार्टी ने, अपने किसी मकसद के लिए, पैसों के लिए आपके पार्टनर के साथ एक नई शुरुआत करने की कोशिश की है इसने, या फिर आपके पार्टनर को आपसे छीनने की कोशिश की है। सो ये रिश्ता जो है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का, वो कहीं ना कहीं पैसों से ही शुरू हुआ है या फिर लालच की वजह से शुरू हुआ है। और इस लालच के चलते आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया, आपसे लड़वाया, आपसे झगड़ा करवाया, आपसे दूर करवाया इसको। थर्ड पार्टी कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकती है, कोई आउटसाइडर भी हो सकती है। ओके, सो यहाँ पर थर्ड पार्टी का रोल बहुत बड़ा है आप दोनों में झगड़े करवाने का, आप दोनों में लड़ाइयाँ करवाने का। बट ये अब रिश्ता इन दोनों का ना तो धीरे धीरे करके ना बोझ बनता चला जा रहा है आपके पार्टनर के ऊपर। आपके पार्टनर कई रातों को सो नहीं पाते, रोते हैं मुंह छुपा करके, क्योंकि ना तो आपका सामना कर सकते हैं और ना ही इस थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी से अभी निकाल पा रहे हैं। क्योंकि थर्ड पार्टी ने, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उसने कोई मैजिक, ब्लैक मैजिक या फिर कुछ आपके पार्टनर के ऊपर करा रखा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर पूरे तरीके से इसके कहने पर चल रहे हैं। तो अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में येस और एक ब्लू हार्ट ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड यही बता रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना वो इसकी तरफ खींचे चले गए, राइट। काफ़ी स्ट्रगलिंग हो रहा है आपके पार्टनर के लिए इस थर्ड पार्टी के साथ रह पाना, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ भरा हो रहा है। और इनको अब ये रियलाइजेशन हो रहा है कि इनकी ही गलतियों की वजह से आज ये सब कुछ इनको भुगतना पड़ रहा है। अब इनको अपने कार्मिक्स का रियलाइजेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो थर्ड पार्टी लालच की वजह से आपके पार्टनर के साथ जुड़ी हुई है, दूसरा आपके पार्टनर के पीठ में खंजर घोंप रही है, आपके पार्टनर को धोखा दे रही है। सो यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा गलत होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी वजह से अब आपके पार्टनर इसकी साइड से काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं।
तो डेफिनेटली यहाँ पर कार्मिक्स उनको समझ में आ रहे हैं कि जो भी इन्होंने आपके साथ किया, जो चीटिंग इन्होंने आपके साथ की, वही चीटिंग अब इनको भी भुगतनी पड़ रही है। जिस तरीके से आपके पीठ पीछे आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के साथ अपना रिलेशनशिप बढ़ाया, बनाया या मेंटेन किया, खर्चा दिया, सब कुछ अच्छे से अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी अपनी फितरत छोड़ने को तैयार नहीं है। सो थर्ड पार्टी की चीटिंग डेफिनेटली आपके पार्टनर के सामने आती हुई दिखाई दे रही है। और मैं ये देख पा रही हूँ कि आप में से जितने लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कर्मा ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि कर्मा आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी को बहुत जल्द मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आप रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ज़रूर रीयूनियन मैनिफेस्ट कीजिएगा, बिकॉज़ आपके पार्टनर अभी काफ़ी कुछ चीज़ों को लेकर के आपके लिए थॉटफुल हो रहे हैं। आपके बारे में आपके पार्टनर को थॉट्स आने लगे हैं। आपके पार्टनर अभी बैलेंस बनाने की कोशिश करने लगे हैं थर्ड पार्टी और आपके बीच में, लेकिन कहीं ना कहीं आपका पलड़ा यहाँ पर ज़्यादा भारी मैं देख पा रही हूँ। इसका मतलब आपके पार्टनर अभी थर्ड पार्टी के साथ अगर हैं भी तो भी कहीं ना कहीं आपके बारे में ही सोच रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, और या फिर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। उनको अब ये रियलाइजेशन हो गया है कि आपने बहुत केयर की है अपने पार्टनर की, सेल्फलेस लव रहा है आपका, बिना किसी लालच के, बिना किसी भी मकसद के आपने अपने पर्सन का साथ देने की कोशिश की, साथ आपने निभाया भी है। लेकिन इस पार्टनर ने अपने ही मकसद के लिए, अपनी ही ज़रूरतों के लिए आपको छोड़ करके इस थर्ड पार्टी के साथ जाने का फ़ैसला किया। अब यहाँ पर ये आपके जो पार्टनर है ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा कनेक्शन फ़ील कर पा रहे हैं, प्यार फील कर पा रहे हैं। अब उनको ये रियलाइजेशन होने लगा है कि आप दोनों का कार्मिक जो रिलेशनशिप है वो बहुत जल्द एंड होने वाला है, या फिर जो आपका और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप है वो एक एंजलिक रिलेशनशिप है। और कहीं ना कहीं एंजल्स का इशारा आपके पार्टनर को ज़रूर मिलेगा कि वो थर्ड पार्टी को छोड़ करके आपकी तरफ आ जाए। तो आप रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ज़रूर लिखेगा रीयूनियन। लेकिन अगर आप चाहते हैं लाइफ में आगे बढ़ना, नया पार्टनर, तो ज़रूर लिखेगा न्यू पार्टनर एंड मूव ऑन। बट यहाँ पर आपके लिए आपके पार्टनर का प्यार वापस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है और आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो रहा है आपका ट्रू लव। अभी आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, मुँह छुपा करके रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, तकलीफ़ में दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन बन चुकी है इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी की वजह से, और लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी आपके पार्टनर की लाइफ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपके पार्टनर को बहुत बोझ बनने लगा है ये रिश्ता, और धीरे धीरे करके आपके पार्टनर इस मुसीबत से कहीं ना कहीं निकल पाएंगे। और अगर आप रियूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपके पास ज़रूर लौट करके आएंगे। रियूनियन ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स के अंदर। कर्मा क्लेम कर रहे हैं तो ज़रूर लिखिएगा कर्मा। न्यू पार्टनर चाहते हैं तो ज़रूर लिखिएगा न्यू पार्टनर, बिकॉज़ यहाँ पर ये कार्ड यही बता रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाते हो, और कहीं ना कहीं आपकी लॉयल्टी है इस रिलेशनशिप में, आपने लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते को निभाया है। तो अब बारी है उनकी आपकी तरफ बढ़ने की, अपने रिश्ते को अच्छे से निभाने की। ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग। अगर आपकी लाइफ में आप जानना चाहते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, तो हमारा दूसरा चैनल है व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190, फटाफट से जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को देख लीजिए। क्लेम ज़रूर कीजिएगा 111। अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो जल्दी लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।